हेलो फ्रेंड्स। त्रिविमीय आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन के चैप्टर से 6 सवाल लिया है हमने। आज उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बेलन की एक त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए, एक बेलन है मेरे पास। इस बेलन का जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात करें इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ साथ ये भी पता करना है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिख लेंगे हमें कि दिया क्या गया है। तो दिया है रेडियस दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? त्रिज्या। त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ साथ में इसकी ऊंचाई भी दे रखा है। ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब ये है कि सिर्फ ये वाला जो कर्व वाला है वो निकालनी है। ठीक है, और ये वाला नहीं निकालना है हमको। ठीक है, तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 2πr/h होता है। ठीक है, तो हमें पाई का मान पता है 22/7, आर का मान दिया हुआ है और ऊंचाई भी एच का मान दिया हुआ है। तो ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 पर 1 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये निकल गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, साथ ही पूछा था आपसे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। क्या होता है इसका? तो देखिए, एक तो ये वाला 2πr/h तो होगा ही होगा। ठीक है, प्लस में एक ये सर्कल है यहाँ पे और एक ये सर्कल है यहाँ पे, तो टोटल क्या हो जाएगा इधर? πr² कितना है? लेकिन ये 2 सर्कल है। ठीक है, तो 2πr² हो जाएगा। तो बस इसे चाहे तो थोड़ा सा अरेंज करके भी लिख सकते थे। अरेंज करके क्या लिख सकते हैं इसे? तो 2πr दोनों में है तो कॉमन निकाल लेंगे। बचा क्या यहाँ पर? h बचा, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? h बचा है। ठीक है, तो 2 का 2 हो जाएगा। पाई का मान हमें पता है 22/7 गुना आर का मान दे रखा है कितना? 14, और h का मान दे रखा है आपका 10, और r का मान फिर से 14। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा फिर से कितना? 22 दूनी 44 दूनी 88 गुना इधर हो जाएगा 14 10 24। ठीक है, तो इसको दोनों को गुना कर दीजिए। गुना करने पर क्या आएगा? 88 गुना 24, तो 8 चौक 32 के 2 और 8 दूनी 16, 16 और 2 18। ठीक है, 8 चौक 32 होगा ना। 8 चौक 32 के 2 और 8 दूनी 16, 3 19 और 8 चौक 32 के 2, यानी फिर वापस ये आ जाएगा 2 9 2 11 9 10 11 के 1 और 1 और 1 2। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा, बट प्रोसेस तो यही रहने वाला है। सेंटीमीटर, देखिए मैंने गलती किया है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे होगा, क्यूब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, चलिए थे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था आपसे
एक भवन में 25 बेलनाकार खंभे हैं, पिलर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है। 10 रुपये प्रति मीटर की दर से सभी खंभे का वक्र भाग का पेंट करने का खर्च क्या होगा। ठीक है, फिर से वही सवाल है। ठीक है, फिर से इसी सवाल को हम ले आते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए फिर से वही चीज़ है। यहाँ पर एक पिलर है, एक भवन है, उसका एक पिलर बेलनाकार का एक पिलर है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे क्या बोला गया है कि एक भवन है 25 बेलनाकार है, एक भवन है, एक घर होगा। ठीक है, घर कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पे पिलर लगे हुए हैं कितने 25, और सभी किस तरह का है बेलनाकार का है, यानी कि ये बेलनाकार का है। और उसकी जो त्रिज्या दे रखा है, फिर से यहाँ पर जो दे रखा है त्रिज्या वो 28 दे रखा है, 28 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखा है 8 सॉरी, तो ये 8 मीटर है। अब यहाँ पे इसको हम ऐसा करते हैं, इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये बदल जाएगा, दशमलव बदल जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.28 मीटर। ठीक है, तो चलिए हमें वक्र भाग का पूछा गया है पेंट करने में, तो ये वाला भाग हमको कलर करना है, तो यानी कह सकते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो हम जानते हैं इसका कलर क्या होता है। तो पहले दिया क्या गया वो लिख लेते हैं, त्रिज्या दिया हुआ है हमें, त्रिज्या दे रखा है कितना 0.28 मीटर। ठीक है, साथ साथ में दे रखा है ऊंचाई, ऊंचाई दे रखा है 8 मीटर। ठीक है, और 10 रुपये प्रति मीटर की दर से इसमें खर्च आने वाला है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर जो मीटर प्रति मीटर जो दर होगा, मीटर स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 10 रुपये प्रति मीटर के स्क्वायर से इसमें 10 रुपये खर्च होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसका हम निकाल लेते हैं, इसका टोटल एरिया कितना होगा, तो हम इसे लिखेंगे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr/h हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 2 है तो 2 हो जाएगा, पाई का मान कितना 22/7, और r का मान कितना दिया हुआ है, r का मान दे रखा है 0.28 इंटू ऊंचाई कितना दे रखा है 8, ये कट जाएगा 7 चौके 28, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुना 8 चौक 32, 3.2 यही होगा ना। चलिए दोनों को गुना कर लेते हैं, दोनों गुना करेंगे तो हो जाएगा 44 दूनी 88, 4 और 4 × 12 4 16 4 × 12 और 1 13, इधर रफ में थोड़ा सा गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8 4 × 12 4 दूनी 8 4 × 12 8 8 10 2 3 1 4 1। ठीक है, 4 दूनी 8 4 × 12 4 दूनी 8 के 8 4 × 12, तो 8 8 2 10 के 0 2 1 3 1 4। ठीक है, 14 ही 14 8 आएगा। ठीक है, तो 1408 एक अंक का दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना आ गया हमारा, क्या इतना आया है मेरा सिर्फ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1 का। इस तरह से कितना बेलन है, तो टोटल 25 बेलन है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 25 बेलन का 25 बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इंटू 25। ठीक है, तो ये गुना करके लिख लेंगे हम, यहाँ पर जो भी आएगा गुना कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर बोल रहा है क्या कि 10 रुपया मीटर प्रति मीटर की दर से खर्च भी तो जोड़ना है, तो लिखेंगे 25 बेलनों को पेंट करने का या पेंट करने में लगा कुल खर्च। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमारा ये तो एक बेलन का खर्च आया था, एक बेलन का नहीं मतलब 25 टोटल, नहीं कि ये टोटल है। ठीक है, ये तो टोटल 25 बेलनों का है क्षेत्रफल। ठीक है, और उसमें से हमें एक बेलन का जो खर्च है वो है कितना 10 रुपया।
तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा टोटल। ठीक है, ओ सॉरी, ठीक है तो था वो 25 तो ऊपर वाला था ना, ये 25 तो ऊपर वाला था, गुना 10 कर देंगे तो ये कुल खर्च निकल जाएगा, यानी 25 बैलूनों को पेंट करने में लगा कुल खर्च। यहाँ 25 बैलूनों को वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लिया हम टोटल, और यहाँ हम निकाल लिया 25 बैलूनों का पेंट करने में लगा कुल खर्च कितना होगा ये वाला। ठीक है, जो टोटल मल्टीप्लाई कर लेंगे आप तो लगभग आ जाएगा 100, इधर दशमलव हट जाएगा, बचेगा 25। ठीक है, तो देख लीजिए क्या कर सकते हैं, इधर 4 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 2 4 बचे 20 और 4 दूनी 8 पर कितना 0 2 0। देख लीजिए इतना रुपया आ रहा है क्या, बट अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 35,200 रुपया आ रहा होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक ही जीरो बैठेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या हो, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, मतलब है कि एक बेलन दिया गया होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेलन है आपके पास। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल दे रखा है आपको 528, एरिया दे रखा है और त्रिज्या भी दे रखा है 7। तो इससे आपका हाइट पूछ लिया कि है इसकी हाइट क्या होगा। ठीक है, तुम क्या करेंगे, दिया क्या गया है तो त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया 7 सेंटीमीटर, साथ साथ में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना 528। ठीक है, तो हम जानते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr(h) प्लस 2πr²। ठीक है, क्योंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है। ठीक है, तो देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका दे रखा है कितना 528 दे रखा है, तो इसको लिख लेंगे, और यहाँ पर 2 है तो 2 लिखेंगे। पाई का मान भी दे रखा है आपका 22/7, आर का मान 7 दिया हुआ है, एच का मान हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, प्लस में 2 पाई का मान फिर से 22/7 गुना आर का मान 7 गुना 7 हो जाएगा आपका। ठीक है, कौन कौन सा कट रहा है देख लीजिए, ये वाला 7 ये वाला 7 कट रहा है आपका। ठीक है, और ये वाला भी 7 कट रहा है, तो क्या क्या बचिए मेरे पास फाइनली, देखिए 22 दूनी 44 इधर बच रहा है, 44h बच रहा है, सॉरी इधर प्लस होगा, प्लस इधर क्या बच रहा है 22 दूनी 44, 44 गुना 7 कर लीजिए तो हो जाएगा 7 चौका 28, 7 चौका 28 29 30, यही होगा ना, 7 चौका 28, 7 चौका 28 29 30, 308। इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 528 माइनस 308 इक्वल टू 44h। तो घटा दीजिए इधर कितना बच जाएगा, इधर 220 बचेगा ना, इधर हो जाएगा 44h। तो इसको वैसे भी लिख सकते हैं h बराबर, इधर गुना इधर आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो ये शायद 5 बार में कट जाएगा, 5 20 5 20 तो 22। हाँ ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो h के बराबर है वो क्या है 5 है, यानी हाइट इसे कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। आई बात समझ में, तो आसान सा सवाल था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, 3.5 मीटर त्रिज्या 16 मीटर गहरा कुआं खोदने से निकाली गई मिट्टी का आयतन ज्ञात कीजिए। कुएं से निकाली गई मिट्टी को 25 गुना 16 मीटर माप के एक प्लॉट बिछाने से बने चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। एक कुआं है, कुछ इस तरीके से कुआं है। ठीक है, और इस कुएं में से क्या निकाला गया, खोदने से कुछ मिट्टी निकाली गई है, और इसकी जो मिट्टी है उस मिट्टी से क्या बनाया गया है, एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा कुछ कैसा बनाया गया होगा, कुछ इस तरीके से चबूतरा बनाया गया होगा। ठीक है, तो ये वाला मिट्टी उठा करके इस तरफ से डाला गया होगा, जिसकी जो लेंथ दे रखा है वो 25 का होगा और इसकी जो चौड़ाई होगा वो 16 होगा। तो बताना है कि इस मिट्टी से जब इसमें हम आयतन का इस तरह से माप पर बना रहे होंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी रही होगी, इसकी एच कितना रहा होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले देखेंगे कि कितना वॉल्यूम का मिट्टी निकाला गया है। ठीक है, तो हम जानते हैं दिया क्या गया है, हमें आर का मान दे रखा है कितना 3.5 मीटर।
ठीक है। और साथ साथ में इसकी जो एच दे रखा है वो कितना दे रखा है, 16 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले निकाल लिखेंगे कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या हो जाएगा, कितना आयतन निकाले होंगे। तो पहले हम जानते हैं इसकी कितनी एरिया में फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है पाई आर स्क्वायर में, और इसकी हाइट कितना है, एच होगा। ठीक है, तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, आर का मान हो जाएगा हमारे यहाँ पर दे रखा है 3.5। ठीक है, तो 3.5, और एच का मान कितना दे रखा है इधर, 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7×5 = 35। ठीक है, गुना कर लीजिए, 22 गुना 16 × 25 = 80, 8 हो जाएगा, गुना 3.5, इसको ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 8×5 = 40, 8×3 = 24, 24 और 4 = 28। अब 22 गुना 28 कर लीजिए तो 28 दूनी 56 के 6, और 28 दूनी 56, 56 4 60 और 1 61, 616 सेंटीमीटर या मीटर क्यूब इतना मिट्टी बाहर निकाली गई है। ठीक है, और रही आयतन का मिट्टी इसमें डाल करके बनाया गया होगा, जिसकी लंबाई 25 होगा और चौड़ाई 16 होगा। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे, इधर बना लेते हैं, इस नीचे आपको बनानी है, तो हम क्या लिख सकते हैं इधर, प्लॉट बिछाने में बन चबूतरे का आयतन। ठीक है, प्लॉट बिछाने से बने चबूतरे का आयतन क्या निकल जाएगा, इसका आयतन बताइए, इसका हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगा, किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा ना, तो इसका आयतन कितना निकल रखा है, 616। ठीक है, इक्वल टू एल। अब एल का मान थोड़ा सा इससे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इसका आयतन जो दिया हुआ है इसमें माप दे रखा है। ठीक है, किसका, प्लॉट बिछाने का जो चबूतरा है, तो चबूतरा का हम लिख लेंगे यहाँ पर, लेंथ कितना दे रखा है, इसका लेंथ दे रखा है 25, और जबकि ब्रेथ दे रखा है वो 16। तो हम यहाँ लिख लेंगे लेंथ दे रखा है 25 गुना 16 इंटू एच हमसे पूछा गया है कि क्या होगा, तो ये दोनों गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में, तो इसको हम फाइनली भी लिख सकते हैं, एच बराबर 616 डिवाइडेड बाई 25 गुना 16। ठीक है, तो देखिए कट रहा है तो काटिए इसको, 4 4 16, 154 हो जाएगा, फिर ये कटेगा लगता है, 4 या 12 नहीं कटेगा, इसको काट लेंगे तो 4 × 12, 3 4 × 32 और 4 × 5 = 20 इतना आएगा। और इसे फाइनली जब डिवाइड करेंगे आप 38.5 को 25 से, तो आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा 1.54 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घनाभ की विमाएँ, एक घनाभ है, कुछ इस तरीके से घनाभ होगा, जो घनाभ की जो विमाएँ हैं वो 60 मीटर है। ठीक है, 54 इसकी चौड़ाई दे रखा होगा, और हाइट जो है वो 30 मीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, यानी कहने का मतलब है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन रखा जाना है, यानी कि 6 सेंटीमीटर का ही कितना होगा, लेंथ का होगा। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का घन का होगा, इस तरीके 6, यानी कि 6 इतना ही लंबा, 6 यानी कि सभी तरह से इस तरीके से रखा जाएगा। कितने इस तरीके से बॉक्सेस में रखे जाएंगे, जो 6 सेंटीमीटर का लंबा भी होगा, चौड़ा भी होगा और ऊंचा वाला भी होगा। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े इस आयतन में कितने रखा जा सकते हैं, तो हम फाइनली हम ये पता करते हैं कि इस बॉक्स में, घनाभ में कितने, इस घन का जो है, सॉरी घनाभ का पहले वॉल्यूम कितना, आयतन कितना है, ये निकाल लेंगे, और फिर फाइनली देखेंगे कि एक घन का आयतन कितना हो रहा है, उसे डिवाइड कर देंगे तो चल जाएगा इसमें कितने घन रखे जा सकते हैं। तो पहले में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेंथ दे रखा है 60, ब्रेथ दे रखा है कितना,
54 और हाइट दे रखा है आपका 30। तो हम जानते हैं घनाभ का आयतन होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ दे रखा है 60, ब्रेथ कितना दे रखा है 54 और हाइट कितना दे रखा है 30। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा 6 × 18 पर 2 जीरो और इधर 54, तो 18 चौक 72 और 18 पचे 90 और 7 97। ठीक है, तो इतना हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, ये निकल गया इस घनाभ का आयतन। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब, ये होता है ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक ही होता है इसका। तो ए क्यूब, ए का मान कितना दे रखा है इसका, ये 6 सेंटीमीटर वाला है, तो 6 × 6 × 6 करेंगे तो निकल जाएगा ये 216 क्यूब सेंटीमीटर। ये मीटर में दिया हुआ है ना, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर ही क्यूब रख लेंगे। ठीक है, अब ये निकल जाने के बाद हमें ये पता करना है कि ये एक तो टोटल घनाभ का जो आयतन है वो ये निकल गया। ठीक है, और इसका भी आयतन ये निकल गया। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि इस तरह से अब कितने रखे जा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कुल घनाभ में कुल रखे जाने वाली घन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा 97/200 डिवाइडेड बाई 216। इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 216 इतना 6 × 24 तो आपको लगभग में मिल जाएगा 450। कितना मिल जाएगा 450 इसे घन इसमें रखे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे कि यहाँ पे जो मीटर दिया हुआ है या तो इस जगह पे आप मीटर कर लो, ठीक है, या तो फिर इसी को सेंटीमीटर बदल लो। ठीक है, क्योंकि दो डेटा नहीं है, अलग अलग नहीं है यहाँ पे आपको। अदरवाइज अगर ऐसे ही करना है तो फिर यहाँ पर आप कर सकते हैं कि 2 जीरो आप बैठा दीजिए, ये सेंटीमीटर बदल जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से गुना करने का 2 चेंज हो जाएगा, तो ये 2 जीरो की संख्या यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी किताब के अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 मीटर लंबी एक तार है, एक तार कुछ ऐसा दिया गया है। ठीक है, एक तार कुछ ऐसा दिया हुआ है, इसे जो लेंथ दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 44 मीटर। ठीक है, 44 मीटर का एक तार है जिससे क्या आपको बनानी है, एक आयत बनानी है, एक आयत बनानी है। इस तरह से मैंने आयत तो बना दिया है। ठीक, अब इसमें क्या बोला गया है कि जिसकी लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 मैंने बना लिया, तो इसका मतलब है आयत है, तो इसका मतलब है कि ये वाला भी 15 होगा। तो ये टोटल कितना हो गया 15 15 30, तो बचा कितना 44। इससे कुल लेंथ है, ये तार है, तो इसका मतलब कि 30 टोटल हो गया, तो बचा कितना 14 बचा होगा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, तो ये 7 होगा और ये भी कितना होगा 7 होगा। तो बस ये फाइनली हमको यहाँ से पता चल गया कि जो 44 मीटर लंबी तार है उसके जो भुजाएं हैं वो एक 15 का है और एक 7 का है। बस हम यहाँ से सिर्फ यही जान पाएँ। चलिए आगे देखते हैं, कहते हैं उस बेलन का आयतन क्या होगा। तो जिसकी ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई क्या दे रखा है हाइट कितना दे रखा है 15 मीटर। ठीक है, और रेडियस भी चाहिए हमें इसका, तो इसका त्रिज्या उस आयत की चौड़ाई के बराबर है। देखिए उस आयत की चौड़ाई, तो इस आयत की चौड़ाई कितनी है 7 है, तो सिंपल से इसको 7 मीटर लिख लेंगे। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसका आयतन, तो बेलन का आयतन निकाल लीजिए क्या होगा, बेलन की आयतन या बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr² h। तो पाई का मान हमें पता है, आर का मान 7 निकला है यहाँ से, और एच का मान कितना है दिया हुआ है 15। ये 7 से 7 कट जाएगा, तो हो जाएगा 22, 15 7 22 गुना 15 7 14 से 105, और 22 बचे होता है 110
तो 22 का 22 और 1 23। ठीक है, देख लीजिए गुना करके कितना आता है, बट मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। ये हो जाएगा मीटर क्यूब आंसर। आई बात समझ में? तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।